हेलो एवरीवन। हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग राजस्थान के टॉप 5 करंट अफेयर्स बताएंगे दिल्ली के, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आज के लिए करंट अफेयर में पूछा गया है। राजस्थान सरकार ने चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने की मंजूरी दे दी। यह कौन से जिले में आता है? ठीक है, जो हमें बताया गया है, पूछा गया है कि राजस्थान ने चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ को घोषित कर दिया है, वो कौन से जिले में आता है? तो वो आता है बूंदी जिले में। ठीक है, कौन से जिले में आता है? बूंदी आता है। इससे पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जो ये रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1982 के अंदर। ठीक है, तो इससे पहले ये तो चौथी टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व इंडिया में, राजस्थान में पहले से ही हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, ये कब कब शुरू किया गया था? 1973 यानी 1973 के अंदर शुरू किया गया था। कहाँ पे पड़ता है? ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर आता है, और इसमें सबसे अधिक बाघ हैं राजस्थान में। कितने बाघ हैं इसके अंदर? 37 बाघ हैं। इसी प्रकार जो दूसरा है वो है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। ये कब शुरू किया गया था? 1978 यानी 1978 और 1979 के बीच में शुरू किया गया था। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अलवर के अंदर। इसके अंदर कितने बाघ हैं? 9 बाघ हैं अभी। ठीक है, तीसरा जो हमने शुरू किया था वो क्या था? 2013 के अंदर मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पड़ता है? कोटा के अंदर पड़ता है। और इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, उसको हम लोग दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो गए कुछ। इसके अलावा और पढ़ते हैं कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं बाघ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। बाघ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर। तो टाइगर से हमें ये तो याद रह जाएगा टाइग्रिस। ठीक है, टाइगर से क्या रह जाएगा? टाइग्रिस। और हमें याद रखना है पेंथर। ये पेंथर के जैसा होता है। ठीक है, तो बाघ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें वो धब्बे से होते हैं। ठीक है, बाघ की आकृति बनी होती है, उसमें धब्बे से होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंथर जैसा दिखता है, पेंथेरा टाइग्रिस। ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अब भारत के अंदर 2018 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें हम लोगों ने बाघों की कुल संख्या की गणना की थी। तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है? 2967 है भारत के अंदर, जो कि बड़ी है पिछले सालों की तुलना में। जो 2014 की रिपोर्ट आई थी उससे काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। जो सबसे ज़्यादा बाघ है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। कितने हैं? 526। और सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला क्या दे रखा है इसके अंदर। अगला दे रखा है कि राजस्थान के अंदर कितने बाघ हैं फिर। राजस्थान के अंदर 2014 में 45 थे बाघ, लेकिन अभी बढ़ करके इनकी संख्या कितनी हो गई? 69 यानी 69 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस राजस्थानी आदमी को अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 दिया गया है? ठीक है, तो ये कौन देता है? ये देता है इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर बेंगलुरु ने दिया है। ये किसको मिला है? ये मिला है रमेश गांधी जी को। रमेश गांधी जी ने क्या किया था ऐसा? रमेश गांधी जी जो जयपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने जो तंबाकू होती है, जो तंबाकू होती है उससे होने वाले रोगों के बारे में लोगों को जागरूक किया था। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार 2021। ठीक है, इसके अलावा जो ये डोटासरा जी हैं, GS डोटासरा है, गोविंद सिंह डोटासरा, इसको हम लोग सारे जानते हैं कि ये क्या है? हमारे राज्य के क्या हैं? शिक्षा मंत्री हैं। ये राज्य के कौन है? अभी फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं। कौन? डोटासरा जी। इसके अलावा ये राजस्थान की जो कांग्रेस कमेटी है उसके अध्यक्ष भी हैं। जो कांग्रेस की कमेटी है ना, उसके प्रेसिडेंट है, यानी अध्यक्ष भी हैं ये, अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो तीसरा नाम बच गया ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये जो गजेंद्र सिंह शेखावत है ना, ये कौन है? ये जो हमारे केंद्र के अंदर एक आती है जल शक्ति परियोजना। ठीक है, जल शक्ति जो परियोजना होती है उसके जो मंत्री हैं, ये केंद्र के अंदर आते हैं। जल शक्ति परियोजना जिसके अंदर गंगा नदी आती है, उसकी सफाई आती है, और नदियों की सफाई आती है। घर घर में पेयजल जो पाइपों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा, उसके अंदर जो जितनी भी स्कीमें आती हैं उन सब के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में कि राजस्थान को 2019 में WHO, जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, की ओर से तंबाकू निषेध के लिए अव्वल राज्य का अवार्ड दिया गया था। किसने दिया था? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 में राजस्थान को तंबाकू निषेध के लिए उन्होंने अच्छी जागरूकता फैलाई थी, रोक लगाई थी, इसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था उस टाइम पे 2019 के अंदर। ठीक है,
तो जो विश्व तंबाकू दिवस है वो कब मनाया जाता है? अभी 3 दिन पहले गया है, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी इस बार? 2021 की थीम क्या थी इसकी? विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ना, कि विजेता बनने के लिए आप तंबाकू छोड़ दीजिए। जो हमारा उत्तर था वो था रमेश गांधी। अब रमेश गांधी जयपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने तंबाकू के कारण होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में जागरूकता फैलाई थी। इसके लिए बेंगलुरु ने इनको ये अवार्ड दिया है, जो बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर बेंगलुरु ने। अब एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ले लीजिए। जो बेंगलुरु है वो कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। जो बेंगलुरु जो है वो कौन है? कर्नाटक की राजधानी है। उसके अलावा एक नाम और है यहाँ पे, जो चौथा ऑप्शन दे रखा है ना, जो चौथा ऑप्शन दे रखा है अर्जुन प्रजापति। तो ये अर्जुन प्रजापति हैं, ये कौन थे? अर्जुन प्रजापति 2010 के अंदर इनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। 2010 के अंदर इसको पद्मश्री दिया गया था। ये एक प्रसिद्ध कवि हैं राजस्थान के। कौन है? कवि हैं। अच्छा, अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि 2020 के अंदर इनकी कोरोना से हो गई है डेथ, ठीक है। 2020 में इनकी कोरोना से हो गई थी डेथ। जो फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में ऊंटनी के हल्दी युक्त दूध उत्पादों को लॉन्च किया गया है? ये देर का नहीं, हल्दी युक्त, ये नए उत्पादों को लॉन्च किया गया है अभी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये किया गया है बीकानेर में। अब सबसे पहले ये देखते हैं इसके मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं। भारत व राजस्थान की पहली ऊंट मिल्क डेयरी जो थी ना, जो सबसे पहले डेयरी बनी थी 2008 के अंदर, वो कहाँ पे बनी थी? राजस्थान के कहाँ पे बनी थी? बीकानेर में। कहाँ पे बनी थी? ये बीकानेर के अंदर ही बनी थी, राजस्थान और देश की पहली। इसके बाद में जो कैमल के लिए पहली यूनिवर्सिटी बनी है 2018 के अंदर, वो भी बीकानेर में बनी है, ठीक है। वो भी बीकानेर के अंदर बनी है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है कैमल का? हम लोगों को पता है ऊंट, ऊंट को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैमल, से कैमलेस तो बन गया। इसके बाद में इतना तो हमें पता चल गया कि ये कैमल नाम होता है, इंग्लिश के अंदर ऊंट को कहते हैं। तो कैमल से क्या बन गया? कैमलेस। और कैमलेस के बाद में हमें याद रखना है कि डोमिडीरियस इसको आगे और कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर ऊंटों की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। सबसे कम ऊंट कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके अंदर है कि RCA जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष कौन है? अभी जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसका अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। वैभव गहलोत जी कौन है? ये अशोक गहलोत जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, ठीक है। जो अशोक गहलोत हैं हमारे CM हैं, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके पुत्र कौन है? वैभव गहलोत, जो कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है दुर्गा प्रसाद शर्मा, ठीक है। ये दुर्गा प्रसाद शर्मा कौन है? ये भी राजस्थान के धौलपुर से बिलोंग करते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो डिसेबिलिटी होती है ना, जो विकलांग आदमी होते हैं, यानी कि जो विकलांग आदमी होते हैं उनके लिए बहुत सारे रोजगार और उनके भलाई के लिए बहुत सारे काम किए थे। इसके लिए इनको एक तो 2001 के अंदर रेड और वाइट ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बाद में इनको सरदार पटेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसको हम लोग सरदार रत्न भी कहते हैं, 2015 के अंदर वो भी इनको दिए गए थे। ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है जिन्होंने विकलांगों के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है पांचवा। राजस्थान सरकार ने शिक्षा गतिविधियों को महत्व देने के लिए किस वार को, एक दिन को उन्होंने कौन सा दिन चलाया? नो बैग डे, यानी उस दिन बच्चों को स्कूल में जो बैग होता है वो लेके नहीं जाना होता, ठीक है। ये नहीं लेके जाना होता। वो कौन सा दिन है? वो दिन इन्होंने चलवाया है शनिवार को। अब जो ये शनिवार का दिन है ना, उसके अंदर बैग नहीं ले जाते उनको। जो जितने भी घंटे आते हैं उनमें उनको शारीरिक एक्टिविटी करवाई जाती है। 1 घंटे में शारीरिक एक्टिविटी हो गई, दूसरे घंटे में कोई प्रतियोगिता करवा दी, तो सारी चीज़ें वर्बल होती हैं, ठीक है। यानी किताबों का यूज़ नहीं करते, उस दिन वर्बल पढ़ाया जाता है उनको। तो आज के इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो 5 जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग 4 जून के करंट अफेयर कराएंगे, उसमें अगले दिन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत हो गई है, तो आप कमेंट के अंदर हमको बता सकते हैं।